हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य अकादमी में हार्दिक स्वागत है। परीक्षा बिल्कुल आपके नज़दीक है, ऐसा कहा जा सकता है कि बिल्कुल अब करीब ही है। तो चलिए आज चलते हैं टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर। इसके बाद एक टेंस और बचेगा, उसको कंप्लीट करके आपको एक क्वेश्चन ट्रांसफर करने का और प्रीपोजिशन का और एक आध सेट आपको हल कर देंगे, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। आप ऐसे ही साथ सहयोग करें और ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाइए। और अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सभी चीज़ों को रिपीट करने में लगाइए, दोहराने में, और टेंस को बराबर रिपीट करते रहिए, क्योंकि इसी पर आधारित है सब कुछ। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहले इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान है इसका चुका होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुका होऊंगा, आदि। ये इसकी पहचान है। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये आपका फॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब एक किसके बारे में ले लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है जानवर फसल चर चुके होंगे। होंगे तो इसका सॉल्व हो जाएगा। एनिमल्स 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 will have
will have grazed crop। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी का निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव में कुछ खास ज्यादा विशेष नहीं करना है। विल हैव के बीच में नॉट लगाना है या शैल हैव के बीच में नॉट लगा देना है। इसके बारे में थोड़ा एक सेंटेंस देख लीजिए। नेगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव या शैल नॉट है, शैल नॉट हैव। वैसे ही इतना चेंजिंग करना है, बाकी सारा कुछ सब वही रहेगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है सभी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर चुके होंगे। सभी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर चुके होंगे। नेगेटिव है, परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके होंगे, क्योंकि नेगेटिव है। परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स will not have done the preparation of the examination। ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब उसके बाद हम आपको ले चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। चलिए इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं और निगेटिव को उसी के माध्यम से आपको बता देंगे। फिर डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले विल या शैल स्ट्रक्चर है आपका, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे प्रश्न पत्र हल कर चुके होंगे? क्या हो जाएगा? विल दे हैव सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अब उसके बाद अगर इसका निगेटिव हमको बनाना है तो कुछ खास ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है, हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है बस, आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव तैयार हो जाएगा। और अब उसके बाद आपको लास्ट सेंटेंस की ओर ले चलते हैं। ये आपका टेंस आज का कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए इसको अच्छी तरह से, समझ लीजिए, स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अब चल रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बाद आपको इसका दूसरा तरीका स्ट्रक्चर बाद में बताएंगे। एग्जाम्पल, वह इस समय कहां पहुंच चुका होगा? कहां पहुंच चुका होगा? एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि क्यों आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, यानी जो शब्द प्रश्न करे वही प्रश्नवाचक शब्द होता है। इसे WH फैमिली का भी शब्द कहा जाता है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस
सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो इसका जो एग्जाम्पल लिए इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या हो जाएगा। सब क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। तो सबसे पहले वेयर विल ही हैव रीच्ड where will he have reached at this time, at this time। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब एक टेंस आपका और बच रहा है, कल उसको बताने के बाद आपको सारे टेंस का की हेल्पिंग वर्ब इकट्ठा हम आपको लिख देंगे। आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग भी उसको याद कर लीजिएगा कि कौन से टेंस में किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगती है। उसके बाद कुछ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सिलेक्ट करना होता है, प्रीपोजिशन लगाना होता है। इसके बारे में पेपर के बारे में अच्छी तरह से प्रिपरेशन आपकी तैयारी करवा देंगे। आप लोगों ने वीडियो को देखा, कैसे लगा? आप लोग शेयर और कमेंट्स जरूर करिए। धन्यवाद।